हेलो बेटा, दिस इज़ रितेश यादव और अभी हम डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेलो एल्केन एंड हेलोवेरिन्स। बेसिकली हम इंट्रोडक्शन इसका कर चुके हैं। सो अभी हमारे पास प्रिपरेशन बचती है हेलो एल्केन्स की और उसके बाद हम हेलोवेरिन्स की प्रिपरेशन कंटिन्यू करेंगे। बट फर्स्ट वी आर डिस्कस हियर प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। सो देयर आर वेरियस मेथड by which you can prepare haloalkanes, and the following are: the first method is from alcohol. द सेकेंड मेथड जो हम यूज़ करेंगे वो हम हाइड्रोकार्बन का यूज़ करेंगे। बेसिकली हाइड्रोकार्बन में हम तीन तरह के कंपाउंड्स का यूज़ करेंगे। हम एल्केन्स का यूज़ करेंगे बनाने के लिए, हम एल्कीन्स का यूज़ करेंगे और हम एल्काइंस का यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास दो मेथड हो गए। इसके अलावा हमारा जो थर्ड मेथड रहेगा उसे बोलते हैं हम बाय हैलोजन एक्सचेंज मेथड या हैलोजन एक्सचेंज मेथड। एंड हमारा फोर्थ वन जो रहेगा हम हेलो एल्केन की प्रिपरेशन करेंगे फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारे पास ये फोर मेथड होने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन के लिए। द फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम अल्कोहल, द सेकेंड वन इज़ फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। बेसिकली हाइड्रोकार्बन में तीन कैटेगरी हमारे पास होंगी, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। सेम एज अगर मूव करें हम तो थर्ड हमारे पास होता है हैलोजन एक्सचेंज मेथड। बेसिकली इसमें हम दो तरह की रिएक्शंस को पूरा करने वाले हैं। पहली हमारी होती है फिन-कैल्स्टीन रिएक्शन, और एक हमारी होती है स्वार्ट्स रिएक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने वाले जा रहे हैं अल्कोहल से। सो द फर्स्ट वन इज फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल का जो हम जर्नल रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो लिखते हैं RH। यहाँ R कार्बन की चेन है जो कंटेन करेगी सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स। OH रिप्रेजेंट करता है अल्कोहल फंक्शन ग्रुप को। बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इसमें रिएक्शन विद हैलो एसिड, मीन्स अभी हम अल्कोहल से तो बना रहे हैं लेकिन अब अल्कोहल की रिएक्शन हमें किससे करानी है, हमें वो डिसाइड करना है। तो अभी जो अल्कोहल है RH की रिएक्शन हम हैलो एसिड से करेंगे और फिर हम हैलो एल्केन की प्रिपरेशन करेंगे। बेसिकली हैलो एसिड होते क्या हैं? बेसिकली हैलो एसिड्स होते हैं हैलोजन, एज यू नो दैट 17th ग्रुप एलिमेंट। तो यहाँ पे अगर हम X की वैल्यू पुट करना चाहें तो ये हो सकती है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और अगर हम हैलो एल्केन का प्रिपरेशन के दौरान जब हम ये हैलो एसिड यूज़ करेंगे तो हमें हैलो एसिड की
पता होना चाहिए कि इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर भी चेक करेंगे हम। बेसिकली रिएक्टिविटी जो होती है वो डिपेंड करती है कि कितनी इजीली हेलोजन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है वहाँ से रिमूव हो रहा है। बिकॉज हमारा जो रिएक्शन का जनरल पैटर्न रहेगा वो ऐसे रहेगा, ROH जो हमारा अल्कोहल है, जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है ये यहाँ से ब्रेक होगा, एंड हेलो एसिड जो है उसमें जो HX के बीच का बॉन्ड है यहाँ से ये ब्रेक होगा। सिमिलरली वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से लीव कर जाएगा और जो कार्बन कंटेनिंग जो कार्बन चेन है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, विच बिहेव एज कार्बोकैटायन, उसके साथ हमारा जो हैलाइड आयन है X नेगेटिव ये बाइंड कर जाएगा और बेसिकली हमारा ये पैटर्न रहेगा विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से हम बनाने वाले हैं। तो अब हमें जानना है कि HX बेसिकली क्या होता है। यहाँ पे जो ये हैलाइड आयन है ये यहाँ से OH को यहाँ से एक तरीके से रिप्लेस कर देगा, कि ये डिस्प्लेस कर देगा, जिससे ये R के साथ जुड़ पाएगा, कार्बन चेन के साथ अपने आप को अटैच कर पाएगा। तो हमें देखना है कि जो ये HX का बीच का बॉन्ड है, यानी हेलोजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो कितनी जल्दी यहाँ से टूटता है। और किसी भी बॉन्ड का जो टूटना होता है वो डिपेंड करता है उसकी स्ट्रेंथ पे। अब बेसिकली अगर देखें हम तो जो हमारी हेलोजन है इनमें अगर हम साइज़ का ऑर्डर देखें, एटम के साइज़ का ऑर्डर, तो सबसे लार्जर साइज़ आयोडीन का होता है, उससे स्मॉलर साइज़ ब्रोमीन का होता है, उससे स्मॉलर साइज़ क्लोरीन का होता है, और बेसिकली सबसे छोटा फ्लोरीन होता है। तो आप जान सकते हैं कि आयोडीन जो होगा वो हाइड्रोजन के साथ काफ़ी लंबा बॉन्ड बनाएगा, बिकॉज उसका साइज़ है बड़ा है। एटम का साइज़ बड़ा होने से जो बॉन्ड लेंथ है वो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो इसलिए जो आयोडीन है वो हाइड्रोजन के साथ वीकर बॉन्ड बनाएगा, जिस कारण से आयोडीन और हाइड्रोजन का जो बीच का बॉन्ड है वो रिएक्शन के ड्यूरिंग इजीली ब्रेक होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन रहेगा, आपका सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा HI, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक करेगा। उसके बाद हमारा थोड़ा कम इससे वो रहेगा HBr, उससे थोड़ा कम रहेगा HCl, और बेसिकली सबसे कम रहेगा HF यहाँ से लीस्ट रिएक्टिव है, बिकॉज HF का जो बॉन्ड होता है ना, ये जो बॉन्ड है ये इतना पावरफुल है कि फ्लोरीन हाइड्रोजन को यहाँ से फ्री नहीं करेगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे अल्कोहल की रिएक्शन HF से कराकर RF यानी कि फ्लोरो एल्केन नहीं बना पाएंगे। तो ये तो आप याद रखिएगा इसी स्टेप पे। बाकी हम HI, HBr और HCl से कंटिन्यू करेंगे। हैव अ लुक। सो फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया कि हेलो एसिड का क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर रहेगा। हमने रिएक्शन का पैटर्न देखा कि कौन सा बॉन्ड कहाँ से ब्रेक करेगा। अब हम बात करेंगे कि अल्कोहल जो है उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा। तो ये हम समझेंगे रिएक्शन के मैकेनिज्म से। बेसिकली हम यहाँ पे जो रिएक्शन चलेगी उसका मैकेनिज्म समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम रिएक्शन का मैकेनिज्म स्टडी करते हैं तो हमें बेसिकली मालूम पड़ेगा कि रिएक्शन किस तरीके से हुई है और अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर उस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग क्या रहने वाला है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, हम कोई एग्जांपल टेक कर लेते हैं। ये हमारा अल्कोहल है और इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं हेलो एसिड से। ये जो कार्बन ऑक्सीजन का जो ये बॉन्ड है यहाँ फोकस कीजिएगा, इसमें से जो ऑक्सीजन है वो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन। तो ऑब्वियस है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को भी तरफ विड्रा करेगा। तो ऑक्सीजन पर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहता है और कार्बन पर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो रिएक्शन के दौरान सबसे पहले हम एनहाइड्रस ZnCl2 यूज़ करते हैं इस बॉन्ड को ब्रेक करने की। अगर हमारा जो अल्कोहल है, इफ़ अल्कोहल इज़ 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, तो क्या यूज़ करना है हमें, एनहाइड्रस ZnCl2 यूज़ करना है। किसके साथ, HCl के साथ। पहला हम HCl एग्जाम्पल टेक कर रहे हैं, उसके बाद हम HBr और HI भी टेक करेंगे। तो मैं यहाँ लिख ही लेता हूँ, X की जगह मैं Cl को मेंशन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एनहाइड्रस ZnCl2 का यूज़ करेंगे।
बेसिकली एनहाइड्रस ZnCl2 है क्या, एक लेविस एसिड है, यू नो द मीनिंग ऑफ लेविस एसिड, विच हैव डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन पर लोन पे प्रेजेंट होता है, तो ये एनहाइड्रस ZnCl2 ऑक्सीजन की के साथ बाइंड कर जाएगा इलेक्ट्रॉन की डिमांड को पूरा करने के लिए, और ये हेल्प करेगा इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को कमज़ोर करने में, जिससे क्या होगा, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा। और ये जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होता है, ब्रेक होते ही यहाँ से ऑक्साइड जो ये आपका OH है पार्ट यहाँ से रिमूव कर जाएगा, और क्या होगा देखिए, जैसे ही यहाँ से O रिमूव करेगा और उसके साथ H भी यहाँ से लीव कर जाएगा, तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाएगी और कार्बन एक्वायर करेगा पॉजिटिव चार्ज। दिस इज कॉल्ड कार्बोकैटायन। ओके, नाउ कार्बोकैटायन इज आल्सो बिहेव एज न्यूक्लियस, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगा अब वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे देखते हैं HCl में क्या होता है, H जो होता है वो काफ़ी कमज़ोर रहता है एज कम्पेयर टू हेलोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहेगा, क्लोरीन पर नेगेटिव रहेगा। इनिशियली तो पार्शियल रहता है, लेकिन जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली शिफ्ट कर जाता है, तो क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज रहेगा, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव रहेगा। अब क्या होगा, जो आपका Cl नेगेटिव आयन है यानी कि हैलाइड आयन है, वो इस कार्बोकैटायन नाम का जो सेंटर है, ये जो कार्बन कंटेन करता है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर आके अटैच होगा और ये हमारे फॉर्मेशन हो जाएगी इस तरीके से RCl। ये कार्बन के साथ जो मैंने 2 वैलेंसी फ्री की हैं, इन वैलेंसीज पे हाइड्रोजन हो सकता है, इन वैलेंसीज पे कार्बन की चेन हो सकती है, मीन्स आप 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री ले सकते हैं। फिलहाल मैंने इसको 1 डिग्री कंसीडर किया होगा, क्योंकि मैंने 2 वैलेंसी को फ्री करके ये कहा कि मैं 1 डिग्री टेक कर रहा हूँ। बट एक बात का याद रखिएगा, अगर आप 1 डिग्री या 2 डिग्री लेते हैं अल्कोहल को, तो आपको एनहाइड्रस ZnCl2 चाहिएगा। किसके साथ चाहिएगा ये मैं आपको बता चुका हूँ। आपको 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल अगर लेना है, क्योंकि 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल रिएक्शन के दौरान 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन करेगा, जो कि थोड़े लेस रिएक्टिव होते हैं, तो उसका बॉन्ड क्लीवेज करने में ZnCl2 हेल्प करेगा। बट अगर बात करें हम 3 डिग्री अल्कोहल की, तो 3 डिग्री अल्कोहल क्या रहता है, 3 डिग्री अल्कोहल का अगर हम एग्जाम्पल टेक करें, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल CH3 जब यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो अब क्या देखेंगे, आप देखेंगे CH3 हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया है, जो कि स्टेबल रहता है एज कंपेयर टू 1 डिग्री 2 डिग्री। तो अगर ये स्टेबल है तो इट मीन्स जो कंप्लीट आपका 3 डिग्री अल्कोहल है वो रिएक्शन में अच्छे से टेक पार्ट करेगा, उसकी रिएक्टिविटी अच्छी होगी। 3 डिग्री अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी है वो लीड कर रही है किसके साथ, वो लीड कर रही है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के साथ। ये पूरा पैटर्न आपके सामने फॉलो होगा। तो यहाँ पे अब हम अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख सकते हैं, चलिए लिखते हैं, बताएं आप। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन रहेगा, 3 डिग्री अल्कोहल, बिकॉज वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन करता है। कार्बोकैटायन एक इंटरमीडिएट है, उसकी स्टेबिलिटी डिसाइड करती है कि रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी कि नहीं होगी। अब सोच के देखें, कार्बोकैटायन जो मिड में बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा, अगर वो स्टेबल ही नहीं है तो आगे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कैसे होगी। वो इनिशियली बना और डिकम्पोज कर गया, ये कुछ और वापस वो रिवर्ट हो गया, तो वो आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा रिएक्शन को। इसलिए कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। और जैसे जैसे इंटरमीडिएट यानी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे वो पर्टिकुलर अल्कोहल रिएक्टिव हो जाएगा, रिएक्शन में टेक पार्ट करना शुरू करेगा और एक आपके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल, तो 3 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव रहता है, उसके कंपेयर में 2 डिग्री थोड़ा लेस रिएक्टिव रहेगा, 1 डिग्री और भी कम रहेगा, और लास्ट में रहेगा मिथाइल अल्कोहल।
तो हमारे पास दोनों रिएक्टिविटी आ गई हैं, हमारे पास अल्कोहल की भी रिएक्टिविटी आ गई है और हमारे पास हैलोजन की भी रिएक्टिविटी आ गई है। एक पॉइंट में रिवाइज करना चाहूँगा, अगर आप अल्कोहल 1 डिग्री या 2 डिग्री लेते हैं और आप बनाना चाहते हैं क्लोरोएल्केन, अल्कोहल आप 1 या 2 डिग्री लेते हैं और आप बनाना चाहते हैं क्लोरोएल्केन, तो आपको एनहाइड्रस ZnCl2 साथ में यूज़ करना पड़ेगा विद HCl, क्योंकि ZnCl2 जो होता है वो कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करता है। अगर कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी ही नहीं। सो देखते हैं रिएक्शन फटाफट। अब तो पहला हम अब प्रिपेयर कर लेते हैं। ROH से हम क्या करेंगे, अल्कोहल से बनाएंगे हम RCl। कैसे बनाएंगे, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 1 डिग्री ऑफ अल्कोहल, CH3 CH2OH विद HCl, ये होना चाहिए कंसनट्रेटेड, और एनहाइड्रस ZnCl2 आपके साथ रहना चाहिए। इट वीकन द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इन अल्कोहल। तो क्या होगा, यहाँ से ये OH और यहाँ से ये H बाहर निकल जाएगा, ये बनेगा CH3 CH2 Cl प्लस वाटर। मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर हम लेते हैं 2 डिग्री तो रहेगा CH3 OH सेम एज विद HCl, वही हम एनहाइड्रस ZnCl2 लेंगे और क्या बन जाएगा हमारा ये CH3 Cl प्लस वाटर। Apart from this, if you want to take 3 degree alcohol, तो you no need to put anhydrous ZnCl2 because 3 डिग्री जो कार्बोकैटायन होगा वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। दैट्स वाई 3 डिग्री अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा टुवर्ड्स रिएक्शन। तो यहाँ पे आप सिंपली रूम टेम्परेचर पे या कोई थोड़ा स्लाइटली हीट देके आप रिएक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो बन जाएगा ये आपका CH3 HCl प्लस वाटर। दिस इज द वे हाउ यू कैन प्रिपेयर क्लोरोएल्कीन फ्रॉम अल्कोहल। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। हम बनाना चाहेंगे अब ब्रोमोएल्केन, अल्कोहल से बनाना चाहेंगे ब्रोमोएल्केन। बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं यहाँ पे वो एसिड यूज़ करते हैं। दोनों साथ पड़ा हुआ में केस RBr और IR का बनाना सेम एज हम बनाएंगे अल्कोहल की मदद से RI। तो बेसिकली क्या होता है, हम यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं जिससे हम 1 डिग्री ब्रोमोएल्केन प्रिपेयर करते हैं। सेम एज हम यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं और 1 डिग्री आयोडोएल्केन प्रिपेयर करते हैं। रीज़न क्या, क्योंकि हमारा जो कंडीशन होती है यहाँ पे हम रिएक्शन करते हैं Br बनाना, तो हम यहाँ पे HBr टेक करते हैं और यहाँ पे हमारी कंडीशन रहती है H प्लस आयन, यानी कि एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन स्टार्ट होती है। कंसनट्रेटेड H2SO4 ले सकते हैं, यहाँ पर H3PO4 ले सकते हैं फॉस्फोरिक एसिड। तो सेम कंडीशन यहाँ रहती है। अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो आपका 1 डिग्री ब्रोमोएल्केन या 1 डिग्री आयोडोएल्केन प्रिपेयर होता है। बट द कंडीशन इज, अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं और बनाना चाहते हैं आप 2 डिग्री और 3 डिग्री ब्रोमोएल्केन या 2 और 3 डिग्री आयोडोएल्केन, तो बनाना पॉसिबल नहीं है। बिकॉज 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन शो करते हैं। मीन्स अगर हम एग्जाम्पल लें, फर्स्ट इसको हम लिख लेते हैं, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहले तो ये पूरा कर लेते हैं। CH3 CH2OH प्लस HBr इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, क्या बनेगा हमारा RBr प्लस वाटर। सेम एज अगर आप लेना चाहें 1 डिग्री अल्कोहल बनाना चाहें आयोडोएल्केन, तो आप लेंगे CH3 CH2OH प्लस HI gives CH3 CH2I plus water. Apart from this, if you want to take 2 degree alcohol and 3 degree alcohol, तो आप इसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड जो 2 और 3 डिग्री अल्कोहल होते हैं वो डिहाइड्रेशन शो करेंगे, एक वाटर का मॉलिक्यूल लॉस करेंगे और वो एल्कीन की फॉर्मेशन करेंगे, ना कि
वो बनाएंगे आयोडो एल्केन और ब्रोमो एल्केन। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, CH3 CH CH3 OH प्लस HBr इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड आपका हो सकता है H2SO4 कंसनट्रेटेड, या आपका H3O4 हो सकता है फॉस्फोरिक एसिड। ये सीधा इसकी प्रेजेंस में यहाँ से डिहाइड्रेशन शो करेगा। डिहाइड्रेशन में क्या होता है अल्कोहल में, ये है अल्फा कार्बन और ये है बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन से रिमूव हो जाएगा OH और बीटा कार्बन से रिमूव हो जाएगा H+ यानी बीटा हाइड्रोजन। ऐसे वाटर का मॉलिक्यूल लॉस कर जाएगा और क्या बचेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा उन दो कार्बन्स के बीच में, जहाँ से ये अल्फा बीटा से जो चीज़ें स्पीसीज यहाँ से रिमूव हुई हैं। जैसे कि हमने क्या किया, CH3, ये ऊपर बचा CH3, ये वाला कार्बन आ गया, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा बीच में अल्फा और बीटा के बीच में, और ये आपका हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका, दिस इज कॉल्ड एल्कीन। सो अगर आप 2 डिग्री और 3 डिग्री के साथ कुछ जाएंगे बनाना चाहेंगे ब्रोमो एल्केन और आयोडो एल्केन तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये एसिड की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन शो करेंगे और एल्कीन की फॉर्मेशन करेंगे, ना कि ये आपका हेलो एल्केन यानी कि ब्रोमो और आयोडो एल्केन बनाएंगे। सेम एज अगर आप 3 डिग्री लेते हैं, CH3 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 OH प्लस आप करना चाहें HBr से इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, तो ये इसके साथ रिएक्शन करने के बजाय, क्योंकि इससे पावरफुल तो ये एसिड रहेगा, तो ये इस पावरफुल एसिड की प्रेजेंस में फिर डिहाइड्रेट हो करेगा और क्या लॉस कर जाएगा, यहाँ से लॉस कर जाएगा अल्फा से तो OH, और चूंकि ये तीनों कार्बन जो हैं ये बीटा हैं जो साइड में जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ से कोई भी एक हाइड्रोजन को आप रिमूव करा सकते हैं और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2 विद लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ओके, ये सिंपल मैकेनिज्म है, तो इसलिए हम नहीं बना पाएंगे। तो ये हमारा था फर्स्ट टॉपिक जिससे हमने जाना कि कैसे क्या होगा। कि रिवाइज करते हैं फटाफट। पहले हमने आज फर्स्ट पॉइंट इस वीडियो में डिस्कस किया है, फ्रॉम अल्कोहल। इसके अलावा 3 रिएक्शंस और बचती हैं अल्कोहल के साथ, एक बार वो भी कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसे कि हम अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम कराना चाहें फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड या फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, तो हम बना सकते हैं क्लोरोएल्केन। यहाँ पे जो लॉस करेगी स्पीसीज वो यहाँ रहेगी फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्लस HCl, और यहाँ जो लॉस करेगा वो होगा फॉस्फोरस जो आपका एसिड रहता है H3PO4, सॉरी माफ़ कीजिएगा H3PO3। तो आप यहाँ से बना सकते हैं। आप चाहें तो सिमिलरली ब्रोमो और आयोडो भी बना सकते हैं। आप अगर हम बात करें बेस्ट मेथड की क्लोरोएल्केन बनाने की, तो आप उसके लिए अल्कोहल के साथ आप चूज़ करें थायोनाइल क्लोराइड SOCl2, दिस इज कॉल्ड थायोनाइल क्लोराइड। अल्कोहल थायोनाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, पायरिडीन एक बेस होता है, तो यहाँ पे ये बनाएगा आपका क्लोरोएल्केन, और जो 2 बाई प्रोडक्ट बनेंगे वो बनते हैं हमारा SO2 और HCl। ये गैसियस फॉर्म में बनता है। ये CBSE 2023 में क्वेश्चन आया था। CBSE 23 एंड 24 जो सेशन था उसका जो लास्ट एग्जाम और 24 में 5 मंथ में उसमें क्वेश्चन आया था कि बेस्ट मेथड क्या है और क्यों है ये, क्योंकि जो यहाँ पे SO2 और SO2 और HCl जो बनता है ये गैसियस फॉर्म में बनता है, तो ये RCl के साथ स्टे नहीं करते, ये गैसियस फॉर्म में रहेंगे, तो ये एस्केप कर जाएंगे प्रोडक्ट के अंदर से, और आपके पास जो बनेगा RCl वो प्योर फॉर्म में बनेगा। तो ये बेस्ट मेथड है, या कहिए बेस्ट मेथड टू प्रोड्यूस
RCl फ्रॉम एल्कोहल, ठीक है। तो अल्कोहल की रिएक्शन किससे कराएंगे हम? थायोनाइल क्लोराइड से। या कहिए कि बेस्ट याइल्ड पड़ जाएगी यहाँ पे। याइल्ड का मतलब होता है अमाउंट बनना, मैक्सिमम अमाउंट, पैदावार बोल दीजिए ना। तो ये तरीका है हमारे पास, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।